नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की असीम संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भगीरथी प्रयास लगातार जारी हैं। प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर समिट के साथ ही कॉन्क्लेव आयोजित कर उद्योगपतियों से निवेश को लेकर लगातार संवाद किया जा रहा है। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन के लिए विदेशों से भी निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को विस्तार दिया जा सके। इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं, जहां वो ब्रिटेन और जर्मनी से प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास रंग भी ला रहे हैं। यूके यात्रा में ब्रिटिश सांसदों से हुई मुलाकात में उम्मीदों से अधिक प्रतिसाद मिला। सांसदों ने मध्य प्रदेश को एक उभरता हुआ राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के व्यक्तित्व, विनम्रता और मिलनसारिता के मुक्त कंठ से सराहना की। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के एक अन्य सदस्य लॉर्ड कुलवीर रेंजर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ हुई मुलाकात को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश को उन्होंने लंग्स ऑफ इंडिया के रूप में और अधिक जानने समझने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा, इकोसिस्टम, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा के साथ ही कृषि और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अवसर उपलब्ध है। लॉर्ड कुलवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों से अवगत कराया और हमें यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ स्टेट है। इस दौरान ब्रिटिश सांसदों ने चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख किया। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन में भारत ब्रिटेन की साझेदारी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नॉलेज पार्टनरशिप पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिटिश सांसदों को बताया कि मध्य प्रदेश भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोहरे अंकों में बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में कृषि, व्यवसाय, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर में निवेश और विकास की विशेष क्षमताएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अतिथि सांसदों को फरवरी 2025 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। संवाद से भारत और ब्रिटेन के बीच एक नई साझेदारी की ऐतिहासिक शुरुआत होने की बात कही। ये सारी संभावना जिसके बलबूते पर वो देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर सके, मुझे इस बात का संतोष है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार औद्योगिकरण की दृष्टि से, और केवल औद्योगिकरण नहीं, टूरिज्म से लेकर के एजुकेशन, हेल्थ, प्रत्येक सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक सुविधाओं के लिए, खास करके हमारे लिए अपनी जन सुविधाओं को पर्याप्त धनराशि के साथ अगर राज्य में इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना है तो हमें सभी निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से हमने अपने संभाग स्तरीय जो रीजनल कॉन्क्लेव की है उसकी सफलता के बाद देश में और देश के बाहर दुनिया में, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे कई देश हैं जिनके यहाँ बहुत सारे प्रकार से निवेशक हमारे अपने राज्य में भी निवेश करने को तैयार भी हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में सभी प्रकार के अलग अलग सेक्टर है जिसमें इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे में सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम हर जगह अपनी बात रखें। और मुझे इस बात का संतोष है कि आज ब्रिटेन में आए, फिर यहाँ से हम जर्मनी जाएंगे, बाकी समय मिलेगा तो और अन्य देश भी जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है। इसकी सब तो डॉक्टर मोहन यादव के विदेश यात्रा का तीसरा दिन लगातार वहां पर इन्वेस्टर से मुलाकात की जा रही, वहां के सांसदों से मुलाकात की जा रही है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2025 में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है भोपाल में, इसको लेकर बहुत एक्साइटेड है वहां के लोग और बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छी पार्टनरशिप के साथ जो एक अभी विदेश यात्रा हो रही है मोहन यादव की, इसका एक परिणाम सुखद जरूर होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं
मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से बृजराज सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी, आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले तनुज जी, इस विदेश यात्रा को हम देख रहे हैं कि सुखद परिणाम धीरे धीरे सामने आते जा रहा है। जिस उम्मीद के साथ ये विदेश यात्रा की गई थी, उस उम्मीद को यहां पर अब इसकी एक सफलता भी सामने आते हुए दिखाई दे रही है। कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश क्यों बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको वहां पर सामने रख भी रहे हैं और इसका असर भी हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, एक नया नाम हम जरूर देखने को सुन रहे हैं यहां पर मध्य प्रदेश को लेकर कि लंग्स ऑफ इंडिया। जैसे दिल्ली देश का दिल है, वैसे ही मध्य प्रदेश लंग्स ऑफ इंडिया, वहां के जो सांसद है उसको इस तरह से व्यक्त भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जो सुखद परिणाम वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तनु जी, आप कह तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है शायद। जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। भागीरथ जी, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, एक सालों से भारतीय जनता पार्टी की जो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे मोहन यादव हो, हमेशा यही प्रयासरत रहते हैं कि मध्य प्रदेश अवसरों का गढ़ बने, जिसके चलते कई वर्षों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के अव्वल दर्जे के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों में हमने ये देखा कि जिस तरीके से संभावनाएं मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है। और अब उसी के लिए मोहन यादव जी का ये जो प्रयास, जिसमें वो जर्मनी, लंदन और विदेशों से जो उच्च दर्जे के, अच्छे दर्जे के जो उद्योगपति हैं, जिनके उद्योग बहुत अच्छे रूप में स्थापित है, ऐसे उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में भी आमंत्रित कर यहाँ का विस्तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने की योजना मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत बना रहे हैं। और जो कि निश्चित रूप से देखिए, जब भी कोई कड़ी एक सीमित ना होकर के असीमितताओं को छूने लगती है, तो ऐसे में जो विकास है निश्चित रूप से वो ऐसे हम मानते हैं कि वो भी बहु रूप से बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं इसका अच्छे परिणाम ना सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को बल्कि उद्योगपतियों को भी देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, जिस तरह से लगातार हम देखें नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत की गई, इसका असर भी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े जो विदेशों के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसी गति में अब मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मोहन यादव ने ठान लिया है कि छोटे इन्वेस्टर से लेके बड़े इन्वेस्टर तक के सबको यहां पर एक समान रूप से एक मौका यहां पर मिल रहा है और उसका फायदा मध्य प्रदेश को उठाना भी है। और वही सोच के साथ विदेश यात्रा है ये। बृजराज जी, देखिए, जिस तरह से हमने देखा है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मोहन यादव लेकर आए, जहां पर छोटे जो उद्योगपति है उनकी समस्याओं को समझा, उनके साथ मिलकर 1-to-1 चर्चा भी की और कैसे उनके उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके इस पर भी चर्चा की। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको भी इन्वाइट किया जा रहा है विदेश यात्रा के जरिए, तो छोटे से लेकर बड़े इन्वेस्टर तक, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगा, जितने उद्योग यहां पर स्थापित होंगे, उतना ही प्रदेश तेजी से विकास करेगा। देखिए भागीरथ जी, आप एक बात समझने का प्रयास करिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2075 तक 2047 तक, आपसे माफी कीजिएगा, विकसित भारत की एक अवधारणा को, एक विजन रखा है, एक सपना देखा है। तो विकसित भारत की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत जरूरी है। चुनाव के समय में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 10वें नंबर की पायदान की इकोनॉमी है आज भारत में, हम इसको 5वें नंबर पे लेके जाना चाहेंगे और अगले 5 सालों में टॉप 5 में लेके नंबर 1 बनना चाहेंगे। अब इसके लिए जब ये विचार था तो इसके लिए कुछ कार्य होने थे, अब वो कार्य जमीन पर उतरने शुरू हुए हैं। उसी का ये हिस्सा है कि पहले रीजनल कॉन्क्लेव की गई, उसके बाद में विदेश का दौरा किया गया, लोगों को मध्य प्रदेश से साझा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या क्या चल रहा है, किस तरह का वातावरण है, किस तरह से यहाँ पर व्यापार की अपॉर्चुनिटी है, आप आइए हमारे साथ व्यापार कीजिए। एक मुख्य बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के स्वप्न के साथ में मध्य प्रदेश के स्वप्न को जोड़ दिया गया है कि भारत विकसित होगा तो मध्य प्रदेश को विकसित होना ही होगा। इसी के अंतर्गत जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज काम हो रहा है, रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो जमीन पे आना शुरू हो जाएगा अगले 3-4 महीनों के अंदर। फरवरी में जो कॉन्क्लेव हो रही है किंतु आप बीना में देखिए कि जब सागर में रीजनल कॉन्क्लेव की गई तो बीना में जो लगभग एक रिफाइनरी है, भारत रिफाइनरी, उसमें 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेंट्रल की तरफ से आया है। तो उसके जो रीजनल इंडस्ट्री उसमें लगने वाली है, उसके लिए
सरकार एक प्लेटफॉर्म दे रही है, सरकार उनको एक माहौल दे रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पैटर्न बनाया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें कार्य करने के लिए लगाया गया है। डिपार्टमेंट सेपरेट बन रहे हैं, सिंगल विंडो के ऊपर काम हो रहा है। किंतु लोगों का भरोसा मध्य प्रदेश में क्यों आएगा, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार यहां पर हैं। जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास है, जिसके वजह से उद्योगपतियों को विश्वास हो रहा है कि हाँ, जो मध्य प्रदेश है उसमें जाके, लंग्स ऑफ इंडिया में जाके हम अपने आप को स्थापित करके व्यापार कर सकते हैं। वहां पर व्यापार करने योग्य वातावरण डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दे रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तनु जी देखिए, मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो लोग हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशों में बस भी गए जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं कहीं ना कहीं अपने घरों से, अपने देश से, अपने प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे वहां पर जो विदेशों में, जो दूसरे देश में रह रहे हैं लेकिन है वो भारतीय है, लेकिन उनसे भी मुलाकात मोहन यादव कर रहे होंगे और उनसे भी चर्चा कर रहे होंगे कैसे, किस तरह से आप अपनी वापस जड़ों में आके जुड़िए और जो पैसा वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं वो भारत में इन्वेस्ट कीजिए, अपने प्रदेश में इन्वेस्ट कीजिए, जहां से आप निकलकर, आपकी जो पीढ़ी निकलकर दूसरे देशों में जाकर बसी है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया जाकर उनसे 1-to-1 चर्चा करता है, उनसे बातचीत करता है, कहीं ना कहीं एक आत्मीयता के साथ उनसे मुलाकात करता है, तो वो जो फीलिंग जब जुड़ती है तो मुझे लगता है बिजनेस के साथ जब वो फीलिंग जुड़ जाती है तो विकास की गति और तेज हो जाती है। और मुझे लगता है प्रदेश का मुखिया जब वहां जा रहा है, लोगों से मुलाकात कर रहा है, तो उसका एक सुखद परिणाम जरूर आएगा। आपको याद होगा पिछले साल जब एक बहुत बड़े स्तर पर एनआरआई इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, और उसका स्तर काफी इतना बड़ा था कि उस समिट की ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी और पूरे विश्व भर से, चाहे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कई विभिन्न कॉन्टिनेंट से लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में इंटरेस्ट लिया। और देखिए, यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हालांकि वो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, लेकिन उन्हीं के आदर्श और पद चिन्हों पर अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी अगर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आसार और प्रबल हो जाएंगे। और वही बात है भागीरथ जी, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार से सभी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा होती है, ऐसे में उन्हीं के पद चिन्हों पर मोहन यादव जी के काम करना एक निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को सुदृढ़, मजबूत और आर्थिक राजधानी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो है वो इंदौर में है, ऐसे में इंदौर के भी जो उद्योगपति हैं उनके भी उद्योगों में एक चार चांद लगाने वाली बात हो जाएगी। जी भागीरथ जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बृजराज जी देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश हम कहें, वहां के जो सांसद है वो इसे लंग्स ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश देश के मध्य में बसता है। और ये जानकारी, मुझे लगता है कि ये जो प्लस पॉइंट है मध्य प्रदेश के साथ, ये बाकी प्रदेशों के साथ उस तरह से नहीं होगा। बाकी प्रदेशों के साथ एक अपने वहां पर प्लस माइनस पॉइंट होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छा प्लस पॉइंट। अगर कोई भी विदेशी इन्वेस्टर या कोई भी उद्योगपति मध्य प्रदेश में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उद्योग लगाते हैं, तो वो सामान पूरे देश में आसानी से कम कीमत में चारों तरफ पहुंच सकता है। और ये जो बेनिफिट है, मुझे लगता है ये बेनिफिट अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अगर इनकी जानकारी होगी, तो मुझे लगता है उनकी सबसे पहली पसंद मध्य प्रदेश ही होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए देश में। आपने बिल्कुल सुंदरता से समझाया है कि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। इस समय इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो भारत के लिए ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति है कि यही बनाइए, यही बेचिए, और इस पे वो बहुत सख्ती से कार्य कर रहे हैं। चाइना के साथ जितने हमारे आज पहले जो पैटर्न पे जो एग्रीमेंट हो रखे थे, उनको बीच में कम करके आज भारत को औद्योगिक देश बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नीति अपनाई है, उसी नीति में मध्य प्रदेश बिल्कुल फिट बैठता है कि हम इन्वेस्टर्स लाएंगे, इतने बड़े बाजार के लिए यही बनाइए। और मध्य प्रदेश से, जैसे आपने कहा कि पूरे देश में हर चीज को भेजना बहुत आसान है। आज मध्य प्रदेश सड़क से, आज मध्य प्रदेश रोड से, आज मध्य प्रदेश हवाई जहाज से टोटल कनेक्ट हो चुका है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी औद्योगिक क्रांति से पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जाए तो उसका फायदा उस जगह को मिलता है। यही फायदा मिल रहा है। इसी को आज डॉक्टर मोहन यादव
अपने नगर में, मतलब अपने प्रदेश में और बाहर यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश आइडियल लोकेशन है किसी भी नए व्यापार को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल, इसमें और यही यही बातें फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता भी होनी चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे तनोज जी, जिनको ये जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे मध्य प्रदेश की क्या खूबी है वो उनको नहीं पता होगा। और मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री खुद विदेशों में जाकर वहां के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनसे मुलाकात करता है और उनको मध्य प्रदेश की खूबियां बताता है, तो मुझे लगता है कि वो सीधा सीधा उनको असर होता है और फिर उनकी पहली पसंद मध्य प्रदेश बनता है। देखिए, मां नर्मदा की जो है उद्गम स्थली है मध्य प्रदेश, और निश्चित रूप से एक अच्छे उद्योग के लिए बहुत आवश्यक होता है, पानी की आवश्यकताएं भी होती है उद्योग जगत को। मध्य प्रदेश की खूबियां इतनी हैं कि हम चाहे मालवा में जाए, चाहे चंबल में जाए, चाहे हम महाकौशल में जाए, चाहे हम कहीं भी जाए, चाहे हम बघेलखंड में जाए, चाहे हम बुंदेलखंड में जाए, मध्य प्रदेश हर एक अलग हिस्से में अपनी खूबसूरती के साथ उद्योग जगत को प्रगति देने का कार्य करने का मजबूती, ये प्रदेश की जमीन में, धरती में, यहाँ के हवा में, हवामान में ये मजबूतियां हैं। और कोई भी उद्योग को पनपने के लिए ये सभी चीजें उतनी ही आवश्यक होती है जितना एक वातावरण, कहते हैं ना, एक अनुकूल वातावरण में उद्योग उतना ही बेहतर पनपता है जितनी उद्योग की आवश्यकताएं होती है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जो खासियत है उसके बारे में तो हम जितना कहेंगे उतना कम रहेगा। निश्चित रूप से अगर ये बातें, संभावनाएं लोगों को पता पड़ेगी, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानकारी में आएगा, तो भारत के किसी भी अन्य प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर सबसे ज्यादा मन बनाएगा। और इन्वेस्टमेंट के साथ वो मध्य प्रदेश के अंदर की जो खूबियां हैं, प्राकृतिक इसकी क्वालिटीज है, इसके साथ वो अपने उद्योग को भी और प्रगतिशील करने में सफल होगा। जी बिल्कुल। और अगर देखिए ब्रिटेन और जर्मनी, तनुज जी, वहां पर ऐसे कौन कौन से उद्योग यहां पर ज्यादा उनके प्लस पॉइंट हो सकते हैं? अगर दोनों देशों का अगर हम कल्चर देखें या हम समावेश देखें, तो किस तरह से वहां पर ऐसे बिजनेस हैं जिनकी संभावना ज्यादा होती है कि ब्रिटेन से या फिर जर्मनी से वो मध्य प्रदेश में आसानी से यहां पर शिफ्ट हो सकते हैं और आसानी से वहां के इन्वेस्टर्स के लिए पूरा प्रतिकूल यहाँ का वातावरण उनके लिए बिल्कुल फिट बैठेगा? आपको क्या लगता है? मैं खुद भी यूरोप रहा हूं। खास करके जब जर्मनी की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मनी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से उद्योगों की, तो हमारे मध्य प्रदेश के पीतमपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेल्ट में हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया का नंबर 1 ऑटो क्लस्टर मौजूद है। देखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस तरीके की कंपनियों के लिए कि किस तरीके से वे अपने उद्योग को यहाँ के उद्योगों के साथ जोड़ करके और बेहतर रूप से काम कर सके। हमारे यहाँ स्कोप बहुत है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश कर रहा है, और देखिए यही जर्मनी भी कर रहा है। तो देखिए, ऐसे में अगर हम तालमेल दोनों कंट्रीज, मतलब एक यूरोपियन कंट्री और मध्य प्रदेश का अगर हम तुलनात्मक रखें, तो निश्चित रूप से वहां जो उनको समस्याएं आती होंगी या जो उनको चीजों की कमी पड़ती होगी, वैसा यहाँ पर उनको देखने को नहीं मिलेगा, और सहयोग अच्छा होगा अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती है। तो जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए बृजराज जी, पार्टी जब जीतती है, सरकार बनती है, सरकार के बाद मुख्यमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम कर सकता है। जो पैसे, टैक्स के पैसे आते हैं, उसके हिसाब से बजट बना के एलोकेट करके वो आराम से अपने प्रदेश में बैठ के ही उन चीजों को मैनेज कर सकता है। लेकिन अच्छा मुख्यमंत्री वो होता है कि जो सिर्फ ये ना सोचे कि हमारे पास जो पैसा है उसी को हमको बेहतर मैनेज करना है, और पैसा प्रदेश में कैसे आ सकता है और कैसे हमारा प्रदेश विकास हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री और एक बेहतर मुख्यमंत्री में यही फासला होता है। इसलिए जनता भी उसी मुख्यमंत्री को या उस पार्टी के मुख्यमंत्री को बार बार चुनती है अगर उसका ये विजन ऐसा होता है। और विजन यहां पर मोहन यादव का दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ प्रदेश में बैठकर ही प्रदेश की खुशहाली के लिए नहीं सोचते, बल्कि विदेशों में भी जाकर प्रदेश किस तरह से विकास कर सकता है उसकी भी चिंता करते हैं। और यही विदेश दौरा उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉक्टर मोहन यादव उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका ध्येय है भारत की सेवा करना, जनता की सेवा करना, भारत को विश्व गुरु बनाना और विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का विजन है उसमें अपना वो उनके साथ चलना। जब डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश मिला था तब एक बीमारू राज हुआ करता था। शिवराज जी उस बीमारू राज को आज 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे लेके आए। अब डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में कमान है
तो मोहन यादव जी उसको नंबर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो विजन हमारा बना हुआ है उस पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नवाचार किया कि हम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सिर्फ भोपाल में या इंदौर में करते आए हैं, इनको हम रीजनल लेके जाएंगे। रीजनल की उन्होंने, वहां पर लोगों से मिले, वहां पे इन्वेस्टमेंट आया, गुना में इन्वेस्टमेंट आया, हमारे चंबल में आया, सागर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रीवा में अभी जब कॉन्क्लेव हुई थी तो वहां पर पर्यटन पे, मेडिकल पर्यटन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो देखिए हर छोटी छोटी चीजें, और इसके अलावा ग्राम विकास सम्मेलन के थ्रू ग्रामों को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। सब इंटरकनेक्टेड है, गांव बढ़ेंगे। तनुज जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत ही मिनरल से, अच्छे मिनरल से भरा हुआ प्रदेश है, इसका पूर्ण उपयोग अगर होगा तो मध्य प्रदेश का खजाना भरेगा, उस खजाने से मध्य प्रदेश की जनता का विकास होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जीवन आसान होगा और सबका साथ सबका विकास का जो हमारा ध्येय है वो होगा। भागीरथ जी, क्या होता है कि हर देखने में सबको अजीब लगे या सुनने में अजीब लगे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रयास एक भागीरथ प्रयास है और वो उस पर लगे हुए हैं। सिंगल लाइन एजेंडा है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक प्रदेश बनाना है। जो उद्योग सिर्फ इंदौर में लगे हैं या थोड़ा बहुत भोपाल की पॉकेट में लगे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाना। आज इंदौर फार्मास्यूटिकल्स के उस पर बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, वो छोटी छोटी इंडस्ट्री ग्वालियर में भी आए, छोटी छोटी इंडस्ट्री और जगह जाएं, जिससे कि वहां पर भी मूवमेंट इजी हो, चीजें आसान हो और उनकी कॉस्ट, जो व्यापारी है, जो औद्योगिक घराने हैं, उनकी कॉस्ट भी कम होगी। क्योंकि इंदौर में जब एक साथ लगती हैं तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो होता है बढ़ जाता है, लेबर का कॉस्ट बढ़ जाता है, बिजली का कॉस्ट बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम ग्वालियर में नई इंडस्ट्री लगाते हैं, सागर में लगाते हैं, रीवा में लगाते हैं, तो वहां पर लेबर भी सस्ती मिल जाएगी। बिल्कुल, इनिशियल स्टेज पे जो खर्चे होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो एक अच्छा नवाचार है जिसको भारत देश के ही इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बल्कि विदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट भी इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी डन और किया जाना चाहिए एंड दे विल डू इट। हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव अपने इस प्रयास में, भागीरथ प्रयास में सफल होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और प्रदेश की जो खूबियां, वही खूबियों को बताने के लिए मोहन यादव विदेश यात्रा में है, ब्रिटेन और जर्मनी के उद्योगपतियों से मुलाकात करें। तनु जी, आप डॉक्टर मोहन यादव की इस प्रतिबद्धता को किस तरह से देखते हैं, उनके इस प्रयास को कैसे देखते हैं, जो बाकी मुख्यमंत्रियों से उनको थोड़ा और अलग बनाता है और ज्यादा बेहतर पायदान में खड़ा करता है? देखिए, जिस तरीके से माननीय मोहन यादव जी अथक प्रयास कर रहे हैं, अभी तक प्रदेश की कमांड संभालने के बाद से निरंतर रूप से ऐसा नहीं लगता है कि वे नए मुखिया हैं। ऐसा लगता है वो भी एक विजन लेकर के, एक विजनरी मध्य प्रदेश के लिए सोचने वाले, जिस तरीके की आवश्यकता थी एक मध्य प्रदेश को। क्योंकि देखिए 18 साल शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद वाकई में एक बहुत बड़ा डर भी था, एक सोच था कि भाई जो नई कमान संभालेंगे उनका विजन मध्य प्रदेश के लिए क्या होगा। लेकिन ये काबिले तारीफ है कि डॉक्टर मोहन यादव जी जैसा मुख्यमंत्री, और इस सौभाग्य की बात है कि इस तरीके की विजन वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को मिले हैं, जिससे ना सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता बल्कि संपूर्ण प्रदेश का जो उत्थान होगा वो वाकई में ना कागजों में बल्कि जमीनी हकीकत में भी हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत जल्द जो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, उसमें वो सुखद परिणाम भी सामने आएंगे, जिसके लिए लगातार वो भगीरथी प्रयास अभी चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तनुज जी, बृजराज जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए विदेश दौरे पर है, ब्रिटेन और जर्मनी के उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर जो एनआरआई होंगे, जिनका रिश्ता भारत से जुड़ा होगा, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है फरवरी 2025 में, उसको लेकर न्योता भी दे रहे हैं। और प्रदेश की जो खूबी है, उस खूबी के आधार पर जिस तरह से आप प्रदेश में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी दूसरे प्रदेशों से आपको यहां पर बेहतर एक इन्वेस्टमेंट की संभावना है और इसमें ज्यादा प्रॉफिट भी है, इसको लेकर तमाम चर्चा चल रही होगी। और ये भगीरथी प्रयास है, ये जरूर सफल होगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश।